अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमैया बाजी ये मटका लेकर तेजी से कहाँ जा रही हैं? अरे बहन न चालू होगा, जल्दी से पानी भर लो, पाँच मिनट लगेंगे, पानी न भरा जैसे। सुमैया बाजी इतनी भी जल्दी क्या है, जरा दुपट्टा तो सही कर लो। बहन में लोड आके सही करो, तो लोड में कलम न देख रहो। सुमैया बाजी दुपट्टा गले के लिए नहीं होता बल्कि सर ढाकने के लिए होता है। चल चल आए बड़ी दादी बनकर नसीहत करने। सुमैया बाजी मैं क्या नसीहत करूँ, वाकई मैं आपके सामने बच्ची हूँ, लेकिन मुझे इतनी बात मालूम है कि शरीयत इस्लाम ने औरतों के लिए पर्दे का हुक्म दिया है और सर का ढकना भी पर्दे में दाखिल है। अरे बात आ तो जाए नो, या घर के सामने बोलने वाली एक बात है, सर खोलने का भी पर्दा हो रहा। सुमैया बाजी यही तो हमारी माँ और बहनों की भूल है कि हमारी माँ और बहनें मोहल्ले और घर में सर खुले रखने को बेपर्दगी ही नहीं समझती, हालांकि सर तो हर वक्त ढककर रखना चाहिए। ओहो घर में कौन हो रहा है जो सर को बांधे रखा? सुमैया बाजी घर में बहुत सारे ऐसे मर्द आते हैं जिनसे पर्दा जरूरी है, जैसे देवर, चचाजाद भाई, तायाजाद भाई, मामूजाद भाई, फूफीजाद भाई, खालाजाद भाई। इन रिश्तेदारों के सामने हमारी माँ और बहनों का सर भी खुला रहता है और गर्दन भी खुली रहती है और बाजू भी खुली रहती है और बेपर्दा होकर बेफिक्री से बैठकर बातें करती रहती हैं। अरे बाजी रिश्तेदारों से पर्दा करने का हुक्म है। वो से बोल। सुमैया बाजी शरीयत उन सबको पर्दे का हुक्म है और उनके सामने सर भी खोलने की इजाजत नहीं है। अरे बाजी यह जमाने में हमारी माँ बहन तो उन सबसे पर्दा ही न करा, यह जमाने में ये गुनाह तो आम है। सुमैया बाजी ये सब तो बहुत बड़ा गुनाह है कि एक मर्तबा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को मुख्तलिफ अज़ा में मुब्तला देखा। एक औरत को देखा वो अपने बालों के जरिए जहन्नम में लटकी हुई। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको अज़ाब घर से बाहर नंगे सर निकलने की वजह से हो रहा था। वो औरत महरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाया करती थी। अल्लाह की पनाह बहन, अल्लाह की पनाह। सुमैया बाजी और सुनो, मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे से मुताल्लिक यहाँ तक फरमाया कि औरत बालों में जो कंघी करती है उस कंघी में जो बाल आते हैं उन बालों को बाहर ना फेंके बल्कि उनको दफन कर दे या फिर उनको जलाकर राख कर दे। आइए आपकी समझ में बात। हमारे बेसन बतारे बस हमने ख़वातीन को चमक धमक में लता फरमाया है। अब हम अपनी बहनों को भी समझाएंगे कि वो घर से बाहर नंगे से ना निकले, न मेरे मर्दों और रिश्तेदारों से भी पर्दा करें। सुमैया बाजी हमें अपनी बहनों को ये बातें जरूर पहुंचानी चाहिए। हाँ बाजी वो सिरबंदी की लड़की कितनी खतरनाक है, सब कैसे कैसे पीट रहे हैं, लत्ता भी इतना चपेरा और सर भी खुल रहे हैं, जो भी झगड़ा मिले सब से बतलाने लग जा। सुमैया बाजी किसी की बुराई नहीं करते, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों से मना फरमाया है। अरे बाजी और तो सुनो, अपने मोहल्ले में चिलुन भी के घर एक नई बहू आई है, वो जबान कितनी तेज है करो लड़ाई चिलुन भी सो हो है। सुमैया बाजी बहू ऐसी नहीं है, वो तो अच्छी थी और चिलमन बीबी भी खातून है। घर में उनके और भी बहुएं हैं, कभी उनके घर झगड़ा ना हुआ, कभी उनके घर से लड़ाई की आवाज नहीं आई। हाँ बाजी वही तो कह रही है कब से। सुमैया बाजी पूरी बात तो सुनो, वो बुलबुल मियाँ की माँ जब से उनके घर जाने लगी है तब से लड़ाई शुरू हुई है। हाँ का करो। उसने ही तो सब कुछ क्या है, वो जब सास के पास होती है तो बहू की खूब बुराई करती है और जब बहू के पास होती है तो सास की खूब बुराई करती है। दोनों में आग लगा कर लड़ाई करवाती है और खुद अलग हट जाती है। हाँ बाजी तो सही कह रही है। और बुलबुल मियाँ की माँ जिस घर में भी चले जाए 2-4 दिन के बाद वह घर में लड़ाई का आवाज शुरू हो जाए, बहन बड़ी चुगलखोर हो रहा था। सुमैया बाजी आप जानती हैं कि चुगलखोर औरत के बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? हाँ बाजी, हाँ तो बाजी सुनो, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज में गया तो मैंने देखा एक औरत को देखा जिसका चेहरा सूअर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप में से लिपटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत है जिसको झूठ बोलने चूल्हे खाने की वजह से जब हो रहा था। अरे बाजी मतलब तौबा करो, अल्लाह हमारी तमाम बहनों की हिफाजत फरमाए। आज हमारी माँ बहनों में चूल्हे खाने की बहुत आदत हो रही है, जहाँ भी 2-4 औरतें जमा हुई किसी की सास की
बुराई, किसी की ननद की बुराई, किसी की देवरानी की बुराई, किसी की जेठानी की बुराई, किसी की बहू की बुराई या मोहल्ले पड़ोस की बुराई। सुमैया बाजी, आज हमारी माँ और बहनों को इस बुराई से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, वरना कयामत के रोज बड़े खतरनाक अजाबों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी जिल्लत और रुसवाई होगी। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम बुराई की हिफाजत फरमाए। आमीन। अच्छा बहन, अब चलते हैं। हाँ बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत एहसान है, तय मुझे इतनी अच्छी बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ बहन जो भी सुन रहे होंगे वो इस बात पर इंशाल्लाह जरूर अमल करेंगी। सुमैया बाजी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।